MP सेट 1 मार्च 2026 सेट ए क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन। सामान्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभिवृद्धि, जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित कौन से अध्याय स्तर के लिए कक्षा का वातावरण खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? सही आंसर है सी, चिंतनशील स्तर। प्रश्न 2, पारंपरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर बी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 3, पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई संकल्पना या नया ज्ञान समझने के लिए अपने पुराने ज्ञान की मदद लेते हैं। यह है आंसर ए सही, आत्मसातीकरण। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न 5, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है? आंसर बी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, जब सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशुद्ध अध्ययन करना होता है व्यवहारिक अनुसंधान। ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाए प्रश्न 6 का बी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इसका ए सही आंसर हो जाएगा, इसमें ए असत्य है। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तर्क और धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर किए जाने, ये गलत है। प्रश्न 8, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंधित रखती है? इसका सही आंसर ए, प्रतिवेदन लेखन पद्धतियों से। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन के समय सम्मुख आने वाली चुनौतियां हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा बी, 1, 2, 3 और 5। 1, भाषा की चुनौती। 2, जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना। 3, सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती। और 5वां, वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती। प्रश्न 10, सामाजिक अनुसंधान में निम्नलिखित चरणों शोध प्रक्रिया के सही क्रम का चयन किए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए, पहले आ जाएगा 6वां, शोध समस्या का निर्धारण। फिर 4था, साहित्यिक समीक्षा। फिर 7वां, प्राकल्पना निर्माण। फिर पहला, चरों का चयन। फिर दूसरा, निदर्शन निर्धारण। फिर 8वां, सामग्री का संकलन। फिर तीसरा, तथ्यों का विश्लेषण। फिर 5वां, प्रतिवेदन लेखन। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक ये गद्यांश दिया हुआ है। इसमें प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक इसको पढ़ना है और 11 से 15 तक का सही आंसर देना है, जो इसमें मैंने टिक कर रखा है। और प्रश्न क्रमांक 16 देखो, छात्रों के चेहरे का भाव संप्रेषण प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है? तो आंसर डी, प्राप्तकर्ता से। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से देह भाषा भावभंगिमा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? आंसर सी, गैर मौखिकी। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है? ए, कहानी सुनना। प्रश्न 19, सांकेतिक संदेश किसके माध्यम से प्रसारित होता है? इसका सही आंसर है सी, चैनल के माध्यम से। प्रश्न 20, शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में मदद कर सकता है? तो सही आंसर है डी, अध्यापन अध्ययन के परिणाम।
प्रश्न 21, निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी 4√5। प्रश्न 22, निम्नांकित संख्या श्रृंखला पर विचार कीजिए। 0, 6, 24, 60, 120 एक्स, तो एक्स का मान था, बी आंसर सही है 210। प्रश्न 23, एक किताब 10% लाभ पर 27 रुपये 50 पैसे में बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपया 75 पैसे में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो डी आंसर सही 3%। प्रश्न 24, दो लड़के ए और बी एक ही समय पर दिल्ली से मेरठ की यात्रा पर निकलते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर है। ए बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। बी मेरठ पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है, जो 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है। तो ए की गति क्या होगी? इसका सही आंसर है ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 25, RAJU को 11, 12, 13, 14 से कोड किया गया है और JUNK को 13, 14, 10, 9 से कोड किया गया है। तो RANK का कोड क्या होगा? सही आंसर सी 11, 12, 10, 9। प्रश्न 26, एक निगमनात्मक युक्ति वेद है यदि और केवल यदि, आंसर भी सही है इसका, निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता यदि आधार वाक्य सत्य है, तो भी आंसर सही है। 27 का, दिए गए वेन रेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था और आकृति दर्शाई गई है? जिसका ए आंसर है ए 0, 0, 4। प्रश्न 28, भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्यों को संदर्भित करता है? आंसर है खिड़की बंद कर दो। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है? तो आंसर बी सही है, प्रत्यक्ष। प्रश्न 30, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, उसके घर में न होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? आंसर सी अर्थापत्ति। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श के बीच का अंतर परिभाषित कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी समग्र प्रतिदर्श का एक उपसमूह है। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां हैं? तो आंसर डी वर्गांतर, मात्रात्मक और गुणात्मक। प्रश्न 33, नामांकित माप को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है? आंसर बी लिंग वर्गीकरण और पुरुष और लिंग वर्गीकरण, जैसे पुरुष और महिला, इसका भी आंसर सही है। प्रश्न 34, y का x पर प्रतिगमन समीकरण क्या होगा? इसका सही आंसर है सी y बराबर a धन bx। प्रश्न 35, परिकल्पना के परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या दर्शाती है? तो सही आंसर है ए शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाने की संभावना जबकि वह सत्य हो। प्रश्न 36, वाईफाई इसका एक उदाहरण है? प्रश्न सी वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। प्रश्न 37, जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है फाइल डाउनलोड करना। प्रश्न 38, अनुत्तरदायी प्रश्न 38, अनुत्तरदायी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है? तो आंसर सही है इसका टास्क मैनेजर। प्रश्न 39, MS वर्ड में एक टेम्पलेट, इसका सही आंसर है ए किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है।
प्रश्न 40, वर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आंसर डी है इसका उपयुक्त सभी, जो स्वयं को दोहराता है। मालवेयर एक रूप है, फाइल में या डिस्क पर किसी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है। प्रश्न 41, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरण अनुकूल है? जिसमें पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन, सी आंसर सही है। प्रश्न 42, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? आंसर सी सही है, वर्ष 2015। प्रश्न क्रमांक 43, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा सी, पोर्जोलाइजेशन का है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में। लेटराइजेशन ठंडी और आर्द्र जलवायु, और सेलिनाइजेशन इसका गर्म और आर्द्र जलवायु। प्रश्न 44, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? यह है आंध्र प्रदेश राज्य के तट से। प्रश्न 45, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड ओसोवोग किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर ए, पेरिस समझौता। प्रश्न 46, रेले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्ष 1904 में पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ को। और प्रश्न 48, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आंसर सी सही, 1973 में। प्रश्न 49, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? यह था 25 सितंबर 2020 को। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है? तो डी, सभी उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हैं। डी सही ऑप्शन है इसका। मतलब चौथा, भारत में विद्यालयीन शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने में निगरानी हेतु विद्यालयीन अनुदान आयोग की स्थापना करना, यह उद्देश्य इसका नहीं था। बाकी सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य। ये MP सेट प्रश्न पत्र प्रथम सेट ए का प्रश्न और सॉल्यूशन था।